हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश के पूजा ऑर्डर की। बांग्लादेश में एक अजीबोगरीब दुर्गा पूजा के लिए ऑर्डर दिया गया है और वो ऑर्डर क्या है कि अगर सपोज दैट मुस्लिम्स प्रेयर्स स्टार्ट होती हैं तो दुर्गा पूजा आपको बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये ऑर्डर किसके द्वारा दिया गया है? जो इंटरिम गवर्नमेंट, जो केयर टेकर गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है, उसके द्वारा दिया गया है। मोहम्मद यूनुस, अक्सर मेरे मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये एक्चुअल में पीस नोबेल प्राइज के लिए अवेलेबल थे? नोबेल प्राइज फॉर पीस इनको दिया गया, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में इनको मिलना चाहिए था? क्योंकि जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है तब से कुछ ना कुछ ये ऐसे काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो वहां पे हिंदुओं के प्रति वायलेंस हो रही है, जो मतलब उनके बिजनेस उजाड़े जा रहे हैं, उनके जो है घर तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, उनके मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो इनका ये धार्मिक नहीं है, ये पॉलिटिकल है। ये भारत ने शेख हसीना को रखा हुआ है, इस वजह से जो है इस तरह की जो है यहाँ पे घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि अगर वहां के हिंदू हैं, ऑब्वियसली वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो आपके नागरिक हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं, और एक गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह से बयान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब मतलब कुछ चीजें, और साथ में अभी मैं आपने देखा होगा कि किस तरह से इनका जो है पाकिस्तान के प्रति झुकाव दिख रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के प्रति झुकाव दिख रहा है। अब एक चीज मैं यहाँ पे कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, रिफॉर्म के लिए कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, उन पे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार यहाँ कितना बड़ा जो है संवैधानिक और बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म होने वाला है। ठीक है, अब वो रिफॉर्म किस तरह का होगा इस पे भी हम बात करेंगे। तो इंटरिम गवर्नमेंट आस्क हिंदूज टू पॉज म्यूजिक एंड लाउड स्पीकर ड्यूरिंग दी मुस्लिम्स प्रेयर्स। कुल मिला के अगर मुस्लिम्स प्रेयर्स स्टार्ट होती हैं तो आप क्या करें, आप जो है अपनी पूजा बंद कर दें। दुर्गा पूजा जो कि कुछ दिन ही चलती है, जो देखा जाए 8-9 दिन ही चलती है, ठीक है, उसके लिए इस तरह का ऑर्डर दिया गया है। देखो ऐसे ये पहली बार नहीं है, एक्चुअली शेख हसीना के टाइम भी इस तरह के ऑर्डर दिए गए थे। देखो बात है 2019 की, बांग्लादेश गवर्नमेंट आज के हिंदूज टू दुर्गा पूजा नॉइस ड्यूरिंग मुस्लिम प्रेयर्स। ठीक है, ऐसा 2019 में भी बांग्लादेश में दिया गया था ऑर्डर। और देखिए लेकिन क्या हुआ था, शेख हसीना दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए भी बाकायदा जाती हैं। ठीक है, इस तरह के ऑर्डर जरूर आए, लेकिन शेख हसीना जाके दुर्गा पूजा में शामिल भी होती हैं, दिखाने के लिए कि हाँ जो है भाई हम सेकुलर कंट्री हैं और मतलब सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री है। देखो ये मूव क्या दिखाता है, दिस मूव शोज प्राइमेसी ऑफ इस्लाम बांग्लादेश डिस्पाइटिंग बीइंग अ सेकुलर कंट्री। मतलब एक सेकुलर कंट्री होने के बजाय इस्लाम की प्राइमेसी को ये ऑर्डर दिखाता है वहां बांग्लादेश में। अब अगर हम बात करते हैं आपके सामने बांग्लादेश के संविधान की, तो देखो बांग्लादेश के संविधान में अनुच्छेद 8 का क्लाज 1 क्या कहता है कि बांग्लादेश देश एक डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर कंट्री है। ठीक है, वहां पर डेमोक्रेसी भी है और सेकुलरिज्म भी है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है कि द स्टेट रिलीजन ऑफ बांग्लादेश इज रिपब्लिक ऑफ इस्लाम। ठीक है, मतलब रिपब्लिक इज इस्लाम, मतलब आप समझिए कि जो स्टेट रिलीजन है रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का वो इस्लाम है। लेकिन इसके बावजूद इसमें एक चीज और आगे मेंशन की गई है कि हाँ जो है, लेकिन सभी को क्या किया जाएगा, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, या अदर या हिंदूज हो, उनको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, उन सभी का सम्मान किया जाएगा। लेकिन देखो संविधान में ऐसी बात लिखी होने के बावजूद भी वहां पर उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जा रहा है, उनको इक्वल राइट नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि संविधान साफ साफ कहता है कि द स्टेट रिलीजन ऑफ रिपब्लिक इज इस्लाम बट shall ensure the status of equal right and practice of the religion of Hindus, Buddhism, Christians and other religions। ठीक है, इसके बावजूद वहां पे जो है इस तरह से आपको दिखता नहीं है। तो बेसिकली वहां के संविधान का साफ साफ उल्लंघन भी आपको दिखता है। और दूसरी तरफ अभी देखो इनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है, जो भाषण दिया गया है, इन्होंने क्या कहा, वी आर अ कंट्री ऑफ कम्युनल हार्मनी। हाँ वो दिख रहा है, ठीक है, जो कम्युनल हार्मनी है वो दिख रहा है, आप लोगों को बहुत समय से दिख रहा होगा, खासकर जब से ये आए हैं तब से और ज्यादा दिखने लगा है, और इनके भाषणों में भी दिखता रहता है। नन ऑफ यू मस्ट डू एनीथिंग इन एनी वे विच कैन अफेक्ट रिलीजियस हार्मनी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, और साथ ही इनके द्वारा एक और चीज एड ऑन की गई कि यहाँ पर जो रिलीजियस घटनाएं हो रही हैं वो क्या है, वो जो है क्या कहते हैं, धार्मिक नहीं, मतलब जो हिंदुओं के प्रति वायलेंस हो रहा है वो रिलीजियस नहीं है, वो पॉलिटिकल है, क्योंकि भारत ने शेख हसीना को रखा हुआ है। सोचिए कितना मतलब अजीबोगरीब इनका बयान था। ठीक है, कि शेख हसीना को भारत में रखा हुआ है, इस वजह से वहां पे जो रहने वाले हिंदू हैं, जो आपके अपने नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं, उनके ऊपर वायलेंस करना ठीक है। ठीक है, उसको जस्टिफाई करने इनके द्वारा किया गया। ठीक है, और इन्होंने खैर बताया कि हाँ भाई किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक यहाँ पे कुछ रिफॉर्म किए जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो यूनिस हैं, इन्होंने कुछ कमेटीज बनाई हैं, और कमेटीज कैसी हैं, एक इलेक्टोरल सिस्टम पे रिफॉर्म पे, ठीक है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म पे, जुडिशरी रिफॉर्म पे, एंटी करप्शन
रिफॉर्म पे, साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म पे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे, इतनी सारी कमेटियां इनके द्वारा बनाई गई हैं। अब आप एक बार सोचिएगा, जितने दंगाई हैं उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर नहीं हुए हैं, जबकि शेख हसीना के ऊपर 100 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए हैं इनकी सरकार के द्वारा, ठीक है। और दंगाइयों को क्या किया गया है, पार्टी में शामिल किया गया है, ठीक है, सरकार में शामिल किया गया है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि ये जितनी कमेटीज बन रही हैं, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म की हो, चाहे एंटी करप्शन की हो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की हो, इन सब में, इन कमेटीज में है कौन लोग जो इनकी सरकार में शामिल हैं? कौन लोग? जो दंगाई थे, जिन्होंने एक्चुअल में शेख हसीना को जो है भगाया, जिन्होंने पीएमओ में घुसकर तोड़फोड़ की, ठीक है, जिन्होंने जो है शेख हसीना के घर को लूटा, वो लोग, वो यूथ, वो स्टूडेंट्स लीडर जो कहीं से इलेक्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, उनको इन कमेटीज में शामिल किया जा रहा है कि ये कमेटीज में वो करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म, वो करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, वो करेंगे जुडिशियल रिफॉर्म, वही करेंगे। आप सोचिए कि वहां क्या रिफॉर्म होने वाला है, किस तरह का रिफॉर्म होने वाला है। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी इसमें रिफॉर्म होने वाले हैं वो सब केवल और केवल पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के फेवर में होने वाले हैं, भारत के फेवर में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो इनके वो स्टूडेंट्स लीडर हैं जो अभी जो है दंगा करने के बाद उसमें शामिल हुए हैं, उन्होंने भी कई बार, जो इनके मिनिस्ट्री में शामिल है, कैबिनेट में शामिल है, उन्होंने भी कई बार बयान दिया है कि हमें पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं, ठीक है, और हमें 1971 में जो हुआ था उसको भूलकर और नए सिरे से पाकिस्तान के साथ बढ़ना है। तो अब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान भी खुश है, बांग्लादेश की जो ये सरकार है इसके वो उसको फेवर कर ही रही है। अब आप समझ सकते हैं किस तरह के यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म होने वाला है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी जस्ट क्लास के बाद 9 बजे से आपका जो है पीवाईक्यू एनालिसिस हो रहा है, जो हम लोग यूपी पीसीएस के 2022 के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। आप सभी लोग क्लास में, धन्यवाद।